बाबूलाल मरांडी ने तिलका मांझी की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज तिलका मांझी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने आज धनबाद के तिलका मांझी चौक पर तिलका मांझी के आदमकद प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर धनबाद के विधायक राजा सिन्हा, झरिया विधायक रागिनी सिंह, भाजपा प्रदेश मंत्री गणेश मिश्रा, जिला अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। भारतीय डाक विभाग ने 21,400 पदों के लिए मांगा आवेदन। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.jds.online.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई है। साथ ही कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। राजकीय इटखोरी महोत्सव 19 फरवरी से होगा शुरू। राजकीय इटखोरी महोत्सव 19 फरवरी से शुरू हो रहा है। 19-20 एवं 21 फरवरी 2025 को होने वाली राजकीय इटखोरी महोत्सव 2025 के सफल आयोजन को लेकर उपायुक्त रमेश घोलप ने जिले के प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि राजकीय इटखोरी महोत्सव 2025 के लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की जा रही है। स्थानीय कलाकारों, राज्य स्तर के कलाकार एवं बॉलीवुड कलाकारों का चयन प्रक्रिया पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि राजकीय इटखोरी महोत्सव का पहले दिन 19 फरवरी को मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। सुदेश महतो ने कहा, झारखंड में सत्ता मजबूत है लेकिन जनता मजबूर है। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने शहीद वीर तिलका मांझी की जयंती पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में सत्ता मजबूत है लेकिन जनता मजबूर है। उन्होंने यह भी कहा कि आजसू पार्टी मजबूर जनता की बुलंद आवाज बनेगी और उनके अधिकारों की लड़ाई को और तीव्र करेगी। गिरिडीह में बुलेरो ने बाइक को मारी टक्कर, एक की मौत। गिरिडीह जिले के जमुआ देवघर मुख्य मार्ग पर देवरी थाना क्षेत्र के जलखरियोड़ी गांव के पास बुलेरो और पल्सर बाइक की जबरदस्त टक्कर में बाइक सवार गोलूराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के समय गोलूराम अपनी पल्सर बाइक से बजगुंदा स्थित पेट्रोल पंप जा रहा था। टक्कर में बाइक पर सवार मकडिहा निवासी 17 वर्षीय राजा और 19 वर्षीय सिंटू कुमार राय गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को तत्काल देवरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गिरिडीह रेफर कर दिया गया। महाकुंभ से रांची लौट रहे सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोग घायल। गया के सिरघाटी के गोपालपुर पुल के समीप सोमवार को सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए। कार सवार सभी लोग महाकुंभ में स्नान कर प्रयागराज से रांची लौट रहे थे। यह परिवार रांची की HEC सोसाइटी का रहने वाला है। दुर्घटना में घायल लोगों को इलाज के लिए शहर के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। वहां से मरहम पट्टी के बाद सभी को अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई। घायलों ने बताया कि कार का अगला टायर फट गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। घायलों में रोहिणी श्रीवास्तव, अनुपम श्रीवास्तव, संभावित श्रीवास्तव, उषा केसरी, अभिषेक केसरी व रमानंद केसरी आदि शामिल हैं। रांची में बिना ट्रेड लाइसेंस के संचालित हो रहे 2 प्रतिष्ठानों को नगर निगम ने किया सील। रांची नगर निगम द्वारा निगम क्षेत्र में अभियान चलाकर लोगों को होल्डिंग टैक्स भरने व ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सोमवार को नगर निगम की टीम द्वारा रोसपा टावर में 2 प्रतिष्ठान POG फर्नीचर व वन स्टॉप सर्विसेज को सील कर दिया गया है। रांची नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस बनवाने में जहां मात्र 300 से 1000 रुपये की राशि लगती है, लेकिन अब सील किए गए इन प्रतिष्ठानों को खुलवाने के लिए पहले निगम से ट्रेड लाइसेंस बनवाना होगा। फिर 25,000 रुपये की राशि की जुर्माना के रूप में जमा करने के बाद प्रतिष्ठानों को खोला जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर साधा निशाना। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। श्री मरांडी ने कहा कि मंगलवार को फरवरी महीने की 11 तारीख हो जाएगी। वादे के अनुरूप कल तक प्रदेश के सभी बहनों के खातों में मैया सम्मान योजना की राशि चली जानी चाहिए, लेकिन अब तक सरकार पिछले जनवरी माह की राशि का भी भुगतान नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि JPSC अध्यक्ष के पद का भी नियुक्ति को लेकर सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हो रही है। हेमंत सरकार के एग्जाम कैलेंडर वाली घोषणा भी जुमला साबित हुई। पारसनाथ पर्वत पर अतिक्रमण के विरोध में संताल समाज का विरोध प्रदर्शन 12 मार्च को। 9 फरवरी को देर रात संताल समाज की बैठक राजकीय अतिथिशाला रांची में हुई, जिसमें संताल समाज के धार्मिक, सामाजिक एवं जन संगठन के प्रतिनिधि और बुद्धिजीवी शामिल हुए। बैठक में गिरिडीह, हजारीबाग, संताल परगना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं कोल्हान के प्रतिनिधि शामिल थे। बैठक में कुल 8 प्रस्ताव पारित किए गए।
जिसमें 7वें प्रस्ताव में कहा गया है कि मरांगबुरु में अतिक्रमण के विरोध में संथाल समाज 12 मार्च को प्रतिरोध मार्च का आयोजन कर विरोध प्रदर्शन करेगा। मधुबन फुटबॉल मैदान में दिसोमांझी थान तक प्रतिरोध मार्च होगा, जिसमें सभी आदिवासी मूलवासी अपनी वेशभूषा पारंपरिक हथियार तीर धनुष के साथ विरोध दर्ज करेंगे। जयराम महतो ने कहा, मरांगबुरु के खिलाफ साजिश का होगा विरोध। डुमरी विधायक जयराम महतो ने कहा है कि पारसनाथ पहाड़ पर आदिवासी आस्था के केंद्र मरांगबुरु के खिलाफ साजिश का विरोध होगा। आदिवासियों की परंपरा और धार्मिक आस्था के खिलाफ दायर याचिका का पार्टी कड़ा विरोध करेगी। जनहित याचिका दायर किया जाना निंदनीय है। उन्होंने कहा कि मरांगबुरु आदिवासी समाज की आध्यात्मिक आस्था और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। यह पर्वत केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आदिवासी समुदाय की आस्था का केंद्र है। आदिवासी समाज की बलि प्रथा और पारंपरिक मान्यताओं पर सवाल उठाकर आदिवासी अस्मिता और उनके अधिकार पर हमला हो रहा है। जेएसएससी ने मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का आंसर की किया जारी। झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 से संबंधित आंसर की जेएसएससी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। यह परीक्षा 29 सितंबर 2024 को हुई थी। अभ्यर्थी 11 से 20 फरवरी तक आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। सभी पत्रों की आंसर की के विरुद्ध ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने के लिए सिर्फ एक अवसर मिलेगा। धनसार में रंगदारी और वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में गोलीबारी। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र की हल्दीपट्टी में सोमवार को वर्चस्व और रंगदारी के सवाल पर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान 2 राउंड फायरिंग भी हुई। इस क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर धनसार पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया। एक पक्ष के आकाश साव को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। दोनों गुट के एक दूसरे के खिलाफ गोली चलाने का आरोप लगा रहा है। साइकिल के नाम पर राशि लेने वाले शिक्षक पर मुख्यमंत्री ने कड़ी कार्रवाई करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू में साइकिल दिलाने के नाम पर विद्यार्थियों से राशि वसूलने वाले सरकारी स्कूल के शिक्षक पर कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया है। पलामू जिले के गुंटारी रोड प्रखंड स्थित देवडर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक राम प्रवेश सिंह पर साइकिल दिलाने के एवज में छात्रों से 500 रुपये वसूली करने का वीडियो वायरल है। मुख्यमंत्री ने पलामू के उपायुक्त को तत्काल दोषी शिक्षक पर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कुसई से रांची एयरपोर्ट तक 322 करोड़ रुपए में बनेगी सड़क। राजधानी के डोरंडा के कुसई से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट तक एक नई हाईटेक सड़क बनाए जाने की योजना को तकनीकी स्वीकृति दे दी गई है। अब प्रशासनिक स्वीकृति की तैयारी है। उसके बाद काम शुरू कराने की दिशा में विभाग आगे बढ़ेगा। 4.67 किलोमीटर लंबी इस सड़क को करीब 322 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा, यानी 1 किलोमीटर सड़क की लागत 69 करोड़ रुपए आएगी। यह लागत भू निर्माण व भू अर्जन दोनों का है। इस सड़क पर एलिवेटेड सड़क का भी निर्माण होगा। आधुनिक सड़क की सारी सुविधाएं इसमें उपलब्ध रहेंगी। फिडजी के मालिक के 172 बैंक खातों में से 12 बैंक खातों को किया गया फ्रीज। नोएडा के गौतम बुद्ध नगर जिले की पुलिस ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले शिक्षण संस्थान फिडजी के मालिक दिनेश गोयल से संबंधित 12 बैंक खातों को सोमवार को फ्रीज कर दिया। इन खातों में 11 करोड़ से अधिक की रकम जमा है, जिसके लेन देन पर रोक लगा दी गई है। गौतम बुद्ध नगर जिले की पुलिस के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नॉलेज पार्क थाने की पुलिस तथा साइबर अपराध की टीम की विभिन्न राज्यों में दिनेश गोयल के पैन कार्ड से संबंधित 112 बैंक खाताओं के बारे में पता चला है। पूजा सिंघल को महत्वपूर्ण पद नहीं देने के लिए ईडी ने दायर की याचिका। ईडी ने पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत में याचिका दायर कर पूजा सिंघल को महत्वपूर्ण पद पर पदस्थापित नहीं करने का आदेश देने का अनुरोध किया है। ईडी की याचिका पर सुनवाई 14 फरवरी को होगी। ईडी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि जमानत पर रिहा होने के बाद सरकार ने पूजा सिंघल को निलंबन मुक्त कर दिया है। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी द्वारा आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। मामले में सुनवाई भी चल रही है। बोकारो स्टील लिमिटेड से 245 एकड़ वन भूमि वापस लेगी सरकार। राज्य सरकार ने बोकारो स्टील लिमिटेड द्वारा इस्तेमाल नहीं की जाने वाली 245 एकड़ वन भूमि वापस लेने का फैसला किया है। इसकी जानकारी बोकारो स्टील लिमिटेड प्रबंधन को दे दी गई है। सरकार के फैसले पर अमल नहीं करने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। साथ ही वन भूमि पर अवैध कब्जा करने के मामले में स्टील सिटी के अधिकारियों की लापरवाही या संलिप्तता की बात कही गई है। बोकारो स्टील लिमिटेड को दी गई वन भूमि और उसकी खरीद बिक्री के मुद्दे पर
विभागीय सचिव की अध्यक्षता में नवंबर 2024 में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में पाया गया कि हजारीबाग वन प्रमंडल ने 7 गांवों की 671 एकड़ और बोकारो वन प्रमंडल ने 11 गांवों की 870 एकड़ वन भूमि बीएसएल को हस्तांतरित किया था। राज्य को फाइलेरिया मुक्त बनाने के लिए अभियान शुरू। झारखंड को फाइलेरिया मुक्त बनाने के लिए राज्य भर में अभियान शुरू किया गया है। पहले दिन निर्धारित बूथों और दूसरे दिन से घर घर जाकर निःशुल्क फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सोमवार को मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम का वर्चुअल तरीके से शुभारंभ किया। इसके तहत लगभग 1 करोड़ 85 लाख लोगों को फाइलेरिया से सुरक्षित रहने की दवा खिलाई जाएगी।